चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छा जी, मैं आपको जहाँ पे भी चैप्टर्स होंगे ना हमारे टेक्स्ट में, खास तौर के ऊपर जो थ्योरेटिकल चैप्टर होंगे हमारे, जब हम उनको लेके चलेंगे, जब हम उनको डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके क्या करना है। बिकॉज थ्योरी जो है ना हमारे पास दो तरह की है। या तो थ्योरी जो है वो हमारे पास आएगी नॉलेज बेस्ड, या थ्योरी हमारे पास आएगी वो होगी एप्लीकेशन बेस्ड। कौन सी होगी? नॉलेज बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड? नॉलेज बेस्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? रट्टा। क्या? रट्टा। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि आपको केस स्टडी दिया जाएगा, आपने उस केस स्टडी में रेलेवेंट नॉलेज जो है वो अप्लाई करनी है। आपकी 90% जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो इस एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी के ही मिलते हैं। जो रट्टे वाले सवाल है वो आपको 10% ही मिल रहे होंगे। इसलिए हम जिस जिस एरिया पे जाते जाएंगे तो उस थ्योरी को डील कैसे करना है मैं आपको बताता जाऊंगा। आपके उस चीज़ को नोट करना है और आपने उस चीज़ को लिखना है कि जो चीज़ क्रैम करने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा कि यार इस चीज़ को क्रैम करना है। क्रैम करने वाली ना पूरे टैक्स में, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में चीज़ें जो है बहुत कम है। 3 से 4 चीज़ें हैं जो क्रैम करनी है वर्ड टू वर्ड। तो क्रैम करने का मतलब क्या है? वर्ड टू वर्ड याद करना। वर्ड टू वर्ड चीज़ याद करने वाली है ही नहीं या बहुत कम है। वर्ड टू वर्ड सिर्फ हम उस चीज को याद रखते हैं जो डेफिनेशंस होती हैं। जो क्या होती हैं? डेफिनेशंस होती हैं। हम उनको जो है वो क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड जो है वो याद कर रहे होते हैं। इस चीज को आपने कंसीडर करना है। इस चीज को आपने कंसीडर करना है कि जो डेफिनेशंस होती हैं हम उनको सिर्फ क्या करते हैं, हम उनको ही वर्ड टू वर्ड जो है वो कंसीडर करते हैं। हम उनको ही वर्ड टू वर्ड जो है वो याद करते हैं। और पेपर में डेफिनेशंस जो है वो इतनी नहीं आती। अच्छा, कुछ थ्योरी होगी ऐसी जिसके लिए मैं आपको बता दूंगा रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब क्या होगा कि भाई तुम आज लेक्चर में इसको सुन रहे हो, आपने इसको लेक्चर में सुन लेना है और इसको बस आज ही पढ़ लो। इसको ना तो क्रैम करने की जरूरत है ना इसको ऐसा याद रखने की जरूरत है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये आपके पास रीड ओनली में आ जाएगी। और नंबर 3 में आपके पास वो थ्योरी होगी जो लर्निंग के लिए होगी। लर्निंग वाली थ्योरी जो है बेसिकली वो क्या है कि जिसमें से आपने कंसेप्ट को सीखना है। जिसमें से क्या सीखना है? कंसेप्ट को सीखना है। आपने वो नॉलेज को सीखना है और उसको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने की मतलब है कि आपने उसको अपने अपने वर्ड्स में, अपनी वर्डिंग में क्या करना है? नोट डाउन करना है। उस आपने उसको अपनी वर्डिंग में जो है वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपको बता दिया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब ये चीज थ्योरेटिकल है। आपने से क्या किया? आपने इसको समझा और आपने इसको अपने वर्ड्स में उस बात को एक्सप्लेन कर दिया, उस बात को बयान कर दिया। तो ये चीज जो है ये आपकी कहलाती है लर्निंग वाली। मेजर एरिया जो है वो यही होगा। तो आपने इसको इस तरह ही कैरी करना है। तो ये थ्रू आउट जो है वो मैं क्या करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कि इस थ्योरी का ये करना है, इस थ्योरेटिकल एरिया का ये करना है। और न्यूमेरिकल्स जब आएंगे वहां पे तो आपको मैं आप फॉर्मेट्स हर चीज जो है वो सिखा दूंगा। तो वो चीज जो है फिर आपको इजी हो जाएगी। रूल्स जो आपके होंगे ना, रूल्स वगैरह वो भी आपने कहाँ करने हैं, वो यहाँ पे सीखने होंगे। तो ये डिवीजन है थ्योरेटिकल एरिया की, तो क्या करनी है आपने टेक्स्ट में लेके चलनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टैक्स। और टैक्स में हम सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बुनियादी डिस्कशन होगी ना हमारी, वो है इनकम किसे कहते हैं। अब इनकम का अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में चलूं तो इनकम का मतलब होगा आमदनी। इनकम का मतलब क्या होगा? आमदनी। व्हाट इज इनकम? आमदनी होती है। लेकिन क्या टैक्स में इनकम आमदनी ही होगी? क्या हम आमदनी को ही इनकम कह रहे होंगे? ये थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन्ड है। उसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस जो है अब वो करना है। क्या सिर्फ जो है इसको लिख देना, बता देना कि हाँ जी यार ये पैसे कमाए हैं, ये हमारी आमदनी है, ये इनकम है? क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें जो हैं वो हमारी इसमें कंसिडर होंगी? तो वो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब जब इनकम की बात करें और एक ले मैन हो जिसने कभी भी चीज ना पढ़ा हो, उसका सिंपल होगा कि भाई जो मैंने पैसे कमाए हैं वो मेरी क्या कंसिडर हो रही है? इनकम कंसिडर हो रही है।
लेकिन क्या हम टैक्स में इनकम को कहीं डिफाइन किया गया है? देखिए, हम जो अब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हम जो कानून पढ़ रहे हैं, उस कानून का नाम नाम है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कानून है। तो अभी ऑर्डिनेंस क्या है, क्या नहीं है, कितने इसके सेक्शंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, रूल्स के हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा मकसद जो है पास करना है, ना कि हम यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के रूल्स बना रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो हमारा मेन कानून है, जो हम आईडीओ पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक इनकम इंक्लूड की गई है। इनकम का डेफिनेशन क्या है? ये इनकम का डेफिनेशन है जो हमारे यहाँ पे है। अब इनकम की डेफिनेशन जो है वो रीड ओनली है, आपने इसको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इसको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ना हो कि आप इसको रटा मार रहे हो और जी क्रैम करें, नहीं, पेपर में कभी भी डिफाइन इनकम नहीं आएगा। पेपर में इनकम की कैलकुलेशन आती है, डिफाइन इनकम कभी भी पेपर में नहीं आएगा। तो ये क्या चीज़ है? ये आपकी रीड ओनली है। ये क्या चीज़ है? आपकी रीड ओनली है। इसको याद करने की, इसको क्रैम करने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत आपको नहीं है। अब इनकम क्या होती है? अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज इनकम, अब जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकम का मतलब आमदनी। अगर मैं ले मैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो व्हाट इज इनकम, जो हमने पैसे कमाए हैं, जो हमारी आमदनी है, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी इनकम कंसिडर हो रही होती है। अब टैक्स में क्या है? कहता है कि कोई भी ऐसी अमाउंट दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कहता है इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कोई भी ऐसी रकम जिसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। जैसे सैलरी है, अब सैलरी आपकी इनकम है। एक बंदे ने अगर सैलरी कमाई है 7 लाख रुपया, तो वो इस क्या करेंगे? वो इस 7 लाख के ऊपर जो है 1,000 रुपये का टैक्स लेके जाएंगे। तो अब इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो जिस रकम के ऊपर टैक्स लगेगा उसको हम क्या करेंगे? आपकी इनकम जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। उसके बाद कोई भी ऐसी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर, फॉरेन टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम्स क्या होती हैं? आगे हमारा जाके पूरा चैप्टर आएगा, उस पूरे चैप्टर में हम बड़ी तफसील में डिस्कस करेंगे कि टैक्स रिजीम्स बेसिकली क्या होती हैं। इस टैक्स रिजीम के तहत अगर कोई भी ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी इनकम कहलाएगा। जैसे आप डिविडेंड कमाते हैं, अगर आपने डिविडेंड कमाया 100 रुपए का, तो आपको 100 रुपए में से 15 रुपए काट के 85 रुपीज दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर आपकी टैक्स कलेक्ट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं और बैंक जो है वो आपको प्रॉफिट ऑन डेट देता है, सूद देता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने अगर आपको 1,000 रुपया दिया, तो बैंक उसमें 150 काट के आपको 850 रुपये देगा। तो इसके ऊपर टैक्स कटा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकम जो है वो कह रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जिसको इस ऑर्डिनेंस ने, जो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी अमाउंट को, इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी रकम को अगर हमने कह दिया कि ये आपकी इनकम है, तो वो इनकम ही कंसिडर कहलाएगी। जैसे रॉयल्टी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्राइजेस मिलते हैं, जैसे आपकी लॉटरी निकल आती है, आपको कोई प्राइज मिल रहे हैं, ये आपकी इनकम है। कल को आप फहद मुस्तफा के शो में जाते हैं, डांस करते हैं, बाइक लेके आते हैं, बाइक तो फ्री में मिली है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि ये जो आपको प्राइस मिला है, ये आपकी इनकम कंसीडर होगी, तो वो आपकी इनकम है, उस पर आप टैक्स पे करेंगे। और इसके बाद जो लॉस ऑफ इनकम होता है, वो भी हमारी इनकम है। अब देखें, लॉस ऑफ प्रॉफिट में फर्क क्या है? आपने 1,000 रुपए की सेल्स की, 700 का खर्चा हुआ, 300 का आपने खा ली, मेरा प्रॉफिट आया। और अदर हैंड 1,000 के सेल्स की, खर्चा 1,200 का हुआ, 200 का नुकसान हो गया। सॉरी, 200 का नुकसान बेसिकली लॉस है, लेकिन ये नेगेटिव आउटफ्लो है, नेगेटिव इनकम है तो हमारी इनकम। बट ये कौन सी हमारी कंसिडर हो रही है? हमारी ये नेगेटिव इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होती है। तो ये क्या कंसिडर होगी? आपकी इनकम की डेफिनेशन जो है वो कंसिडर हो रही होती है। इज इट क्लियर? अब इसको आपने क्रैम नहीं करना, इसको बस यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। दैट इज इनफ फॉर यू। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देर इज नथिंग टू क्रैम इन दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। क्लियर है ये सबको?
अब हम चलते हैं आगे। सर ये जो इनकम है, अगर हम इस इनकम की बात करें, ये इनकम लाजमी कुछ सोर्सेस से हम कमाएंगे। ये जो इनकम है, इसकी बात करें तो ये कुछ सोर्सेस से कमाएंगे। अब आपने पैसे कमाने हैं, मैं पूछता हूँ यार आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हम जॉब करके पैसे कमा सकते हैं, हम एज अ अकाउंटेंट के तौर के ऊपर जो है वो पैसे कमा सकते हैं, हम जॉब करेंगे लेकिन जॉब में हम साथ सैलरी भी लेंगे, हम कमीशन भी ले रहे होंगे, हम कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जी आप एज अ मैनेजर के तौर के ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। ये जो पैसे हैं, ये जो आप एज अ जॉब के तौर के ऊपर कमा रहे हैं, ये तो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। तो इसे हम कह देंगे कि ये क्या है, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। आप कह सकते हैं जी मेरे पास हाउस है, मेरे पास हाउस है, घर है, फ्लैट है, मैं इसको रेंट पे दे के पैसे कमाना चाह रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि आप क्या कमा रहे हैं, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। ये जो रेंटल इनकम है इसको हम किस में फॉल कराते हैं कि ये हमारी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। थर्ड जो है, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरी क्या है, मेरा दुकान है, मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है, मेरे यूनिट्स लगे हुए हैं, मेरा जो है ब्यूटी पार्लर है, मेरी डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप है। आप अपना कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेसिकली, कारोबार कर रहे हैं। तो जब कारोबार से पैसे कमा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कहला रहा होता है। आप कहते हैं यार नहीं, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास एक घर है, या मेरे पास एक लैंड है, या मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं इसको सेल करके पैसे कमाऊंगा। मैंने 50 लाख का प्लॉट लिया, 60 लाख का बेचूंगा, तो मैं गेन जो है वो कमाना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। आप कहते हैं मेरे पास शेयर्स हैं, मैं शेयर्स को बेच के पैसे कमाना चाहता हूँ। आप कहते हैं मेरे पास एसेट्स हैं, मैं उन एसेट्स को बेच के पैसे कमाना चाहता हूँ। तो अगर आप एसेट्स को बेच के पैसे कमाना चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कहलाती है। और कोई इनकम जो इन चारों में फॉल नहीं कर रही, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सभा लोड वाली है, जो सभा लोड वाली है। अब सभा लोड वाली जो पैसे कमा रही है, वो क्या सैलरी से कमा रही है? नहीं। क्या वो बिजनेस से कमा रही है? नहीं। क्या वो अदर सोर्स से कमा रही है? क्या उसका कुछ चीजें बेच रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। देखिए उस पैसे तो कमा रही है, जो पैसे कमा रही है वो किस में जाएंगे, वो इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो है वो जा रहे होंगे। मतलब वो इनकम, वो पैसे जो ना सैलरी में फॉल कर रहे हैं, ना प्रॉपर्टी में फॉल कर रहे हैं, ना बिजनेस में फॉल कर रहे हैं, ना कैपिटल गेन से फॉल कर रहे हैं, हम किसका पार्ट बनेंगे, वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। किसका पार्ट बनेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप आते हैं और आप पोर्टल परचेज करते हैं 5,000 रुपये का, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपने पोर्टल परचेज किया 5,000 रुपये का, और आगे आप 3-3 हज़ार रुपये का 3 बंदों को बेच देते हैं, तो 9,000 रुपये आपने उनसे वसूल किया, 5,000 रुपया आपने पे किया हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 4,000 का। ये किस में जाएगा, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा होगा। अब कोई भी ऐसी इनकम का नाम लें जो आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, वो इन पांचों में से किसी न किसी एक में फॉल कर रही होगी। आप ट्रेडिंग करते हैं, अदर सोर्स में, यूट्यूब पे पैसे लेंगे, अदर सोर्स में। आपका राइडर हैं, डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं, अदर सोर्स में। आप फ्रीलांसर हैं, अगर रजिस्टर्ड हैं तो बिजनेस में, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अदर सोर्स में जा रहे होंगे। आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका बिजनेस है। आप नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, तो सैलरी में जाएगा। तो कोई भी इनकम के ऊपर हम जाएंगे तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम ही हमारे फॉल कर रहे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं।
कौन कौन से होते हैं हेड्स ऑफ इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। यानी यू कैन से डैट कि जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये जो इनकम टैक्स की इमारत है, ये जो इनकम टैक्स की बिल्डिंग है जिसको हम लेके चल रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है ये 5 सतूनों के ऊपर खड़ी हुई है। इस बिल्डिंग के 5 पिलर हैं। कौन कौन से हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स। ये सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पे सीखना है कि व्हाट इज सैलरी, हम सैलरी किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज बिजनेस, हम बिजनेस किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज कैपिटल गेन, हम कैपिटल गेन किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखना होता है। गॉट इट? अब चूंकि हमने बेसिकली इनकम टैक्स स्टार्ट करना है, इनकम टैक्स हमने पढ़ना है, तो इनकम टैक्स में जो हमारा न्यूमेरिकल आएगा, जिसके लिए हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है? वो न्यूमेरिकल में है कि हमने देखना होता है कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ये जो चीज है ना, ये है हमारा टैक्स में बेसिक सवाल। जो हम टैक्स कर रहे हैं, जो हमने सारा सिलेबस पढ़ना है, इस सिलेबस पढ़ने के बाद जो हमारा आउटकम होगा, वो आउटकम यही है कि हमने इस चीज को सीखना है, ये चीज हमने करनी है। आपको पता है कि आप इस वक्त जो चीज सीख रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, ये एक इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर है आपका। ये आपका इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर है। मतलब आप अगर कैफ की नॉलेज को सीख लेते हैं, क्या आप जो कैफ का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं आप सीख लेते हैं, और इसका आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा बहुत जाके प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं, तो आप जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। मतलब जो सिंपल रिटर्न्स हैं, सैलरीड वगैरह हो गए, या जो सिंपल रिटर्न्स हैं, आप सिर्फ इस कैफ की नॉलेज की बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप इनको लेकर चल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो इतना प्रैक्टिकल पेपर पढ़ रहे हैं, ये हाईली प्रैक्टिकल पेपर है जिसको आप लेके चल रहे हैं। और वैसे भी जब तक पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान में टैक्स रहेगा, टैक्स रहेगा, टैक्स में स्कोप आपका हमेशा रहेगा। ये कभी भी इसका स्कोप खत्म नहीं हो सकता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब जो प्रैक्टिकल पेपर है हमारा, और हमारा ये है, तो हमने इसको सीखना भी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह ही है। सारा कुछ हमने जो है प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके चलना है कि कल को आप जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं कैब, और आप फॉर्म में जाते हैं। फॉर्म में अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप दुआएं देंगे कि यार मैंने आपको कैब में ही इतना अच्छा टैक्स बता दिया था कि आपको सी फैट में, इवन अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस हो रही होगी। आप अपनी कंसल्टेंसी छोटी मोटी जो है वो कर सकते हैं। आप 200 का क्लाइंट ढूंढें, उनके रिटर्न जो है फाइल करें, कल वो भी अंदर होगा, आप भी अंदर होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। तो हमने इसको सारा प्रैक्टिकल अप्रोच पे लेके चलना है, और आपने इसको अभी सीखना है। और चीज़ों को जिस तरह सिखाऊंगा अगर आप लेके चलेंगे, तो कल को सी फैप में जाएंगे, आपका आधा सी फैप जो है यहाँ पे निकल गया होगा। सी फैप का सिलेबस और कैफ का सिलेबस टेक्स्ट का ऑलमोस्ट 60% सिमिलर ही है। तो यहाँ पे अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी बिल्ड हो जाए, अच्छी बेसिक्स बिल्ड हो जाए, चीज़ों को सीख लें, चीज़ों की लॉजिक्स को सीख लेंगे, आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। अब देखें, ये बताने का मकसद क्या है कि हमने ये कैलकुलेट करना है, हमने ये कैलकुलेट करना है,
और हमने ये कैलकुलेट करना है। ये तीन चीजें जो हैं वो हमारी क्या है, बेसिक कैलकुलेशन में आ रही हैं, जो हमने सीखनी है। हमारा इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें ये तीन चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी आती हो, लॉजिक्स पता हो, रीजनिंग पता हो, बिहाइंड रैशनल क्या है वो पता हो, कौन सा लॉ क्या चीज कह रहा है उसका हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग के ऊपर ही ना एक फॉर्मेट सा लिखवाता हूँ। आपने अपने नोटबुक के ऊपर ये फॉर्मेट, अभी हम बड़ा बेसिक सा फॉर्मेट लिखेंगे, ये आपने फॉर्मेट जो है वो नोट डाउन कर लेने। फिर इस फॉर्मेट में जितनी भी बातें होंगी वो सारे हमारे कंप्लीट चैप्टर्स हैं, मुकम्मल चैप्टर्स हैं। हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, रूल्स क्या प्रोविजंस है, सारा कुछ बहुत तफसील में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप इस फॉर्मेट को अपना अपनी नोटबुक पकड़ लें। नोटबुक में कोई खाली पेज एट द एंड छोड़ दें या द फ्रंट छोड़ दें, वहां पे इसको नोट डाउन कर लेना आपने। अब यहाँ पे जितनी बातें होंगी, ईच एंड एवरी बात का चैप्टर है, उस चैप्टर को सीखना है। हाँ, जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम वापस आएंगे, यार ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ये चीज हमने वहां पे सीखी थी, इसको हमने यहाँ पे ऐसे करना था। तो ये सारा कुछ जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। अब फॉर्मेट की बात करूं तो जब हमने ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है, तो किसी बंदे के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम हमेशा उसका नाम लिखेंगे कि भाई जो भी बंदा है जिसके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, वट एवर जो भी है, वो उसका नाम लिखेंगे। फिर हम बताएंगे कि ये किस साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं ना, अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसको आप अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, जिसको आप अपना फाइनेंशियल ईयर भी कह रहे होते हैं। तो आइडिया है ना कि वो एक साल का टाइम होता है जिसमें आप अपनी इनकम जो है कैलकुलेट करते हैं, अपनी सेल्स, अपनी परचेजेस लेस करवाते हैं, प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर होता है, सिमिलरली टैक्स में भी क्या होता है, टैक्स ईयर होता है कि एक साल का अरसा जिसमें हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं और टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे उस बंदे का, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हम लिख देंगे कंप्यूटेशन, जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कि हमने क्या कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम। एंड एड उसके साथ ये करनी है हमने कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, जो है कैलकुलेट करनी है किसके लिए, जो साल होगा, इसको हम कहेंगे फॉर द टैक्स ईयर 2026। जो भी 2026 चल रहा है इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये टैक्स ईयर क्या होता है, आगे जाके हम इसकी डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो सवाल तो यही है। जब हम ये सवाल शुरू करेंगे, अब जो मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट है, जो प्रैक्टिकली हम जाके पोर्टल पे करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो कॉलम्स आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा और दूसरा कॉलम आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने वो पांच हेड्स ऑफ इनकम लिखेंगे कि जिन जिन से पैसे कमा सकते हैं। एक आपके पास आ जाएगी जिसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। एक आ जाएगी हमारे पास जिसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तीसरा हेड ऑफ इनकम होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। चौथा हेड ऑफ इनकम होगा हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और पांचवा हेड ऑफ इनकम होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हमारे पास पांच हेड्स ऑफ इनकम है, इन्हीं पांचों हेड्स ऑफ इनकम को हमने क्या करना होता है, लिखना होता है। लिख लिया। अभी पांच हेड्स ऑफ इनकम जब आप लिख लेंगे, आप इनको जमा करेंगे, तो जो आपके पास आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कहलाएगा टोटल इनकम। क्या कहलाएगी, टोटल इनकम। क्या कहलाएगी, टोटल इनकम। आप देखो, बट वॉज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हमें क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालनी है। अब टोटल इनकम होती क्या है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं,
दैट इज सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, कि जितने भी हमारे हेड्स ऑफ इनकम हैं अगर हम इनको जमा कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इनकम आएगा। तो जो हमारे सवाल की पहली रिक्वायरमेंट होगी वो है टोटल इनकम कैलकुलेट करने की, जो हमने सबसे पहले नंबर 1 पे कैलकुलेट करके देनी होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो होगा ना टोटल इनकम, इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल होगी? इसमें एनटीआर की इनकम भी शामिल होगी, इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी शामिल होगी, इसमें एफटीआर की इनकम भी शामिल होगी। अब एफटीआर क्या होता है आगे मेरा पूरा चैप्टर है, मैं तफसील में बताऊंगा, अभी सिर्फ नोट कर रहे हैं हम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होती है आगे मेरा पूरा चैप्टर है, हम तफसील में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसके सारी ये जो है ये टैक्स की चीजें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये है आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या है, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, इसमें एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक, एफटीआर, सारी इनकम जो है वो क्या होती हैं, शामिल होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम जो है वो कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो पेपर में जो न्यूमेरिकल की पहली रिक्वायरमेंट थी वो हो गई। जो पेपर में पहली रिक्वायरमेंट थी वो हो गई है हमारी पूरी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो क्या है, हमारे पास टैक्सेबल इनकम है। वो हमारे पास क्या है, टैक्सेबल इनकम है। अब हम जरा इसके ऊपर आते हैं कि इस टोटल इनकम में से हमने ये टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं। ये टोटल इनकम में चूंकि एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक, एफटीआर की इनकम शामिल है तो इसमें से हम लेस करवाएंगे। आप इसको भी नोट करेंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ बिकॉज अभी आप फर्स्ट चैप्टर पे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, 2-3 चैप्टर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे तफसील में कि सेपरेट ब्लॉक क्या होती है, एफटीआर क्या होता है, हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें से जो सेपरेट ब्लॉक इनकम जो ऊपर शामिल है वो हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। इसमें से जो एफटीआर की इनकम ऊपर शामिल है टोटल इनकम में वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। लेस करवाने के बाद जो इनकम आएगी ये हमारी कहलाएगी टोटल इनकम। क्या कहलाएगी, टोटल इनकम अंडर, सॉरी, टोटल इनकम अंडर एनटीआर। इसके बाद ना इसमें से हम लेस करवाएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, फिर वही बात कर रहा हूँ कि हमारा पूरा चैप्टर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं आपके वो खर्चे हैं जो हम इनकम में से लेस करवाते हैं। क्या, डिडक्टेबल अलाउंसेस वो चीज़ें हैं, वो खर्चे हैं जो हम किस में से लेस करवाते हैं, आपकी इनकम में से जो है वो लेस करवा रहे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, इनको इनकम में से हम लेस करवाते हैं। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन कौन से होंगे, जैसे आप कह सकते हैं ज़कात। ज़कात अगर आपने पे की है, जितनी ज़कात पे की होगी वो यहाँ पे आगे लेस करवा दीजिएगा। जैसे आपको अभी तो नहीं पता होगा, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, वर्कर वेलफेयर फंड होता है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड होता है। अगर आपने इसमें कोई रकम दी है तो आप यहाँ पे आके लेस करवा, जितनी रकम पे की होगी वो इस टोटल इनकम से लेस करवा दो। उसके अलावा अगर आपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो तालीमी अखराजात जो हैं वो उठा रहे हैं अपने अपने बच्चों के, तो जितने आपने फीस वगैरह पे की होगी उससे कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स के तहत क्या करो, यहाँ पे आके लेस करवा दो। अब जरा खुद बताओ,
खुद बताओ, ये इनकम में से लेस हो रहे हैं। अगर ये इनकम में से लेस करवाएंगे, इनकम हमारी कम होगी कि ज्यादा होगी? इनकम हमारी कम होगी ज्यादा होगी? अगर इसको हम लेस करवाएंगे, इनकम हमारी कम होगी। तो इनकम कम होगी, कम इनकम पे टैक्स कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? अब जाहिर सी बात है, अगर इनकम कम है तो टैक्स भी क्या होगा? कम होगा। अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर हम इसको लेस करवाएंगे, इनकम हमारी लेस होगी, तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्या टैक्स कम पे करना बेनिफिट है कि नहीं है? टैक्स कम पे करना बेनिफिट है कि नहीं है? बेनिफिट है ना, फायदा है ना, फायदा है। तो ये फायदा होता है। ये जो डिडक्टेबल लॉसेज हैं, ये हमारे क्या हैं? फायदे के लिए होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। डिडक्टेबल लॉसेज क्या होते हैं मैं फिर बता रहा हूँ, आगे जाके हम तफसील में चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हम अपनी इनकम में से लेस करवाते हैं। और जो चूंकि इनकम में से लेस होंगे तो इनकम हमारी कम हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो टैक्स भी क्या होगा? कम होगा। आपको पता होगा कि वो जो था ना, जब बारिश आती है तो पानी आता है, तो ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है। तो जब इनकम आती है टैक्स आता है, जब इनकम ज़्यादा आता है टैक्स भी क्या आता है? ज़्यादा आता है। जब इनकम कम होगा टैक्स भी क्या होगा आपका? कम हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जब आपने टोटल इनकम में से ये लेस करवा दी, ये जो आपके पास इनकम आएगी ना, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। क्या कहला रही होगी? टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। तो दोस्तों, सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये है जी आपके पास टैक्सेबल इनकम। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? शाबाश बताएं। कि जो हमारे पास टोटल इनकम आएगी, इस टोटल इनकम में से आपने जो डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं उनको लेस करवाना है। लेस करवाने के बाद जो इनकम बचेगी, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाने के बाद जो आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल इनकम कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, इन उर्दू में टैक्सेबल इनकम वो है, या ये वो आमदनी है, ये वो आमदनी है जिस पर टैक्स पे करना है। ये क्या है? ये वो आमदनी है जिसके ऊपर हमने क्या करना है? टैक्स पे करना है। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम जो है वो कह रहे होते हैं। ये वो आमदनी है जिसके ऊपर हमने क्या करना है? टैक्स पे करना है। मतलब ये जो इनकम आएगी, इस इनकम को जो भी मेरे पास रेट होगा, उस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टैक्स आ रहा होगा। तो ये है ये हमारे पास पहली दो रिक्वायरमेंट जो न्यूमेरिकल्स में है। तो टोटल इनकम बताओ क्या होती है, टैक्सेबल इनकम बताओ क्या होती है। तो हमने अभी तक इसको सीख लिया कि टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम इज बेसिकली सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। जितने भी हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम है, अगर हम उनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसको हम क्या कहते हैं? टोटल इनकम कह रहे होते हैं। दिस इज माई टोटल इनकम। इसमें सारे हेड्स की इनकम शामिल है, और रजीम्स भी, एन टी आर, एफ टी आर, सेपरेट ब्लॉक, सारा कुछ जो है वो शामिल है। फिर टैक्सेबल इनकम क्या होती है? इस टोटल इनकम में से, ये जो टोटल इनकम आई है इसमें से ये डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करने के बाद जो इनकम आई है, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम कह रहे होते हैं। ये वो इनकम है जिसके ऊपर हमने क्या करना है? टैक्स पे करना होता है। ये वो इनकम है जिसके ऊपर हमने क्या करना है? जिसके ऊपर हमने अपना टैक्स पे करना होता है। दिस इज द इनकम जिसके ऊपर हमने क्या करना है? टैक्स पे करना होता है। सर, हमारे न्यूमेरिकल का 70% एरिया यही है जिसमें हम इनकम की कैलकुलेशन जो है वो सीख रहे होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अब देखिए, ये जो हमने कहा ना, ये इनकम जो हमने निकाली है टैक्सेबल इनकम, इसको हमने रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये रेट कौन सी है, ये देखिए, ये टेबल है। हम इन रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी, मेरी सारी इनकम कैलकुलेट करके बनी है 40 लाख रुपए, एक साल, ये सारा सालाना हो रहा है। आपकी इनकम बनी 40 लाख रुपए सालाना। अब आप देखेंगे 40 लाख के ऊपर कौन सा रेट लगना है, तो हम इस टेबल के ऊपर आएंगे। ये पेपर में टेबल गिवन होता है। आगे जाके जब हम आगे लेटर ऑन चलेंगे, चीजों को सीखेंगे, हम कैलकुलेट करना देखेंगे। आप देखेंगे 40 लाख वाला टेबल अमाउंट किस में फॉल कर रही है। ये 6 लाख तक का इसमें भी नहीं आएगी, ये 6 से लेकर 12 तक के इसमें भी नहीं आएगी, ये 12 से लेकर 22 तक के इसमें भी नहीं आएगी, ये 22 से लेकर 32 तक के इसमें भी नहीं आएगी, ये 32 से लेकर 41 लाख तक है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे की इनकम 32 लाख से ज्यादा हो लेकिन 41 लाख तक हो, उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, इनकम हमारी आई 40 लाख रुपया, हम इस टेबल पे आए, इस टेबल पे आके हमने देखा कि अच्छा ये तो इसमें फॉल कर रही है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब टेबल ये कहता है कि आपकी 32 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो लेकिन 41 लाख तक कम हो, तो हमारी इनकम कितनी है, 40 लाख रुपया। तो इस पे फिक्स टैक्स जो है वो कितना है, वो है 3,46,000 रुपया। हमने कहा ठीक है। कहते जी 32 लाख से जो ज्यादा अमाउंट होगी उस पर करना है हमने कितना पे, 30%। तो 40 लाख में से 32 लाख लेस कर कितना आएगा, 8 लाख। 8 लाख का हम लेना है 30%। कितना बनता है 8 लाख का 30%, 2,40,000। तो अगर आप इसको जमा करें तो आपके पास कुछ टैक्स आ जाएगा इस तरह से, 5,86,000 जो है वो आपका टैक्स बन रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका रेट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आगे जो अभी हम चलेंगे, आगे आप सैलरी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम रेट लगाना सीखेंगे, कैसे कैसे नहीं। लेकिन ये है वो रेट, और ये इनकम जो है इसके ऊपर हम इस तरह से रेट लगा रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमने टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कर ली तो हमारे पास टैक्स के रेट्स गिवन होंगे। हम इन टैक्स के रेट्स में आएंगे, देखेंगे किस रेट में वो चीज फॉल कर रही है। वो जिस रेट में फॉल कर रही होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। इज इट क्लियर नाउ? तो अब हमारा बेसिकली बेसिकली जो आखिरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये टैक्स लायबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अगर देखें, एक सेकेंड इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि ये टैक्सेबल इनकम आएगी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रेलेवेंट रेट होगा हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इस टैक्स लायबिलिटी में से जो हमने अभी कैलकुलेट की होगी, इसमें से फिर हम लेस करेंगे टैक्स रिबेट्स एंड टैक्स क्रेडिट्स, ये हम लेस करेंगे। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जस्ट टेक एग्जांपल, डोनेशन वगैरह। अगर आप डोनेशन वगैरह करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जो है वो रिबेट देगी। रिबेट का मतलब होता है टैक्स माफ करेगी। देखें, जैसे यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंसेस इनकम में से लेस होते हैं ना,
ये टैक्स रिबेट टैक्स लाइबिलिटी में से लेस होते हैं। अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी 1000 रुपया, गवर्नमेंट ने 100 रुपया आपको माफ कर दिया, तो कितना पे करना पड़ेगा? 900 पे करना पड़ेगा। बेनिफिट है कि नहीं है? बेनिफिट है ना। तो इसके ऊपर जाके हम आगे डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे क्या है और क्या नहीं है। इसमें फिर हम लेस करेंगे जितने हमारे एडवांस टैक्सेस वगैरह होंगे, जितने हमने विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह या ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर दिए हुए थे, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे कि यार ये हमने टैक्स तो पहले ही पे कर दिया था, तो टैक्स हमने पहले ही आपको पे कर दिया, वो लेस करवा देंगे। एंड के ऊपर जो हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास टैक्स पेएबल है। क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल होती है, तो 3 से 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये आ जाएगी कि इस तरह से हम अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? सर ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखना है। दिस इज ऑल, दिस इज द जर्नी जो आपने इस कैफ 2 में सीखनी है। इनकम की कैलकुलेशन से लेके कहाँ तक जाना है हमने, इस टैक्स की कैलकुलेशन तक जाना है। एक एक वर्ड का चैप्टर है, एक एक चीज का चैप्टर है जो हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं वापस आता हूँ बुक के ऊपर, अब ये देख रहे हैं ये चैप्टर आपके पास, देखें जी ये चैप्टर है सैलरी के बारे में, सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रॉपर्टी कैसे करनी है, कैपिटल गेन क्या है, अदर सोर्स क्या है, एफटीआर किसे कहते हैं, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस और रिबेट्स कौन से हैं, क्या है, कैसे लेके चलेंगे, उसको देखेंगे। ये कुछ आपके ये सवाल आ रहे हैं, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस सारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉसेस वगैरह जो हैं उनको कैसे हमने लेके चलना है। तो एक एक चीज का चैप्टर है, एक एक चीज के बारे में हमने बड़ी तफसील में बहुत डिटेल में डिस्कशन करनी है। तो लेकिन वो जो डिस्कशन करनी है उस लिए जो हमने हमारी जर्नी है, वो मैंने आपको फिर पहले ही डे 1 पे बता रहा हूँ कि यार इस तरह से सारा कुछ हमने करना है। ये न्यूमेरिकली फॉर्मेट्स हमने लेके चलने हैं, बिकॉज आपके पेपर का 60% एरिया जो है वो किसका आना है, वो न्यूमेरिकल्स का आना है। 60% एरिया ऑफ योर सिलेबस इज फ्रॉम न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स तो हमने साथ साथ सिक्योर करने हैं। और न्यूमेरिकल्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स में इतना कैपेबल कर दूंगा, आप इतने एलिजिबल होंगे कि यू कैन इजीली सिक्योर अप टू 80% मार्क्स इन एनी न्यूमेरिकल। अब इन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें थ्योरी चाहिए होती है। तो उस थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा जो फिर है आपने खुद ग्रिप करनी होगी, और आप चीज़ों को सीखेंगे लर्न करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब ये फॉर्मेट आप लोगों ने ड्रॉ कर ली है, ये करना है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, मैं जूम आउट करता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों के पास जो है वो आ जाए। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। ये हो गया जी जूम आउट, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आप ये नीचे वाले एरिया में स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे लिख लिया है, देन इट इज बेस्ट, देन इट इज बेस्ट फॉर यू। अगर नहीं तो ये तस्वीरें जो हैं आपने अपने पास सेफ रखनी है, और ताकि कल को फिर हम इनको लेके चल लें, और आपने अपने अपने ग्रुप में इनको शेयर भी कर देना है। ठीक है जी। तो हम इसको फिर आज हम वाइंड अप कर लें। कल फिर हम यहाँ चलते हैं, अब कल फिर हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे कि ये टैक्स ईयर वगैरह क्या होते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं, ये सारे जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं किन के लिए कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है फिर हम कल तफसील में जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। और बस साथ साथ चलना है आप। तो मज़ा आया? कुछ प्रैक्टिकल फील हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्टिंग है कि नहीं?
देखिए इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो सबसे अच्छी फील्ड है, और जिंदा सब्जेक्ट है, कोई मरीजल सब्जेक्ट नहीं। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और कल फिर हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं चीज़ों को लेके, थ्योरेटिकल चीज़ें।